हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्सिंग असेसमेंट फेज़ को यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। नर्सिंग असेसमेंट फेज़ जो आज का हमारा टॉपिक है, ये नर्सिंग प्रोसेस के अंदर है। नर्सिंग प्रोसेस का टॉपिक हमने पिछले वीडियो में लर्न किया, मीन्स व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रोसेस, डेफिनेशन, पर्पज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एंड वेरियस स्टेप और फेजेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो हम आज नर्सिंग प्रोसेस की जो फेज़ नंबर फर्स्ट है नर्सिंग असेसमेंट, उसको यहाँ लर्न करने वाले हैं। इसके अंदर हम डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, पर्पज ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ द डाटा, रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। जिसके अंदर फर्स्ट जो है कलेक्शन ऑफ डाटा, इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ डाटा एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री को यहाँ वीडियो में लर्न करने वाले हैं। तो आप कोई नर्सिंग असेसमेंट के यहाँ कंप्लीट नोट्स तैयार हैं और इसको आप यहाँ वीडियो से आसानी से कलेक्ट कर सकते हो और यहाँ वीडियो से आप लर्न कर सकते हो। तो आइए देखते हैं फेज नंबर फर्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। हेयर स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम आज केवल यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट स्टेप को लर्न करने वाले हैं। और डायग्नोसिस, आउटकम्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन स्टेप्स को हम आगे वीडियो में लर्न करेंगे। और केवल हम आज यहाँ नर्सिंग असेसमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट फर्स्ट पेज है, जो हमारा आज का टॉपिक है। हेयर assessment is the first phase of the nursing process. Here it is systematic and continuous collection, validation and communication of the client's data as compared to what is standard norms. नर्सिंग असेसमेंट क्या है? इसके अंदर हम क्लाइंट्स से जो भी रिलेटेड डाटा उनको सिस्टमेटिकली कंटिन्यूस कलेक्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं एंड कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स and compared to what is standard and norms. Here next, it include the client's perceived needs, health problem, related experience, health practice and values and lifestyle. इसके अंदर हम क्लाइंट्स की जो भी नीड्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम में उस क्लाइंट्स के रिलेटेड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ प्रैक्टिसेस, वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल के बारे में यहाँ असेसमेंट करते हैं। Nursing assessment here, observation of the patient, interview of the patient and family, examination of the patient and review of the medical record. नर्सिंग असेसमेंट के अंदर हम पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, मीन्स एक तरह से पेशेंट का जर्नल हम स्टडी करते हैं। इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट मीन्स पेशेंट से हम बातचीत करते हैं और फैमिली से हम बातचीत करते हैं, पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं और जो भी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड है उनका हम रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्पज ऑफ नर्सिंग असेसमेंट ईयर, टू एस्टेब्लिश ए डाटाबेस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स, मीन्स थ्रू द per assessment we collect different type of information from the client. so इससे हम एक तरह से क्लाइंट का डाटाबेस तैयार करते हैं। here it is required for the nursing history, health history, नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिकल असेसमेंट के लिए भी। नेक्स्ट द फिजिशियन हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी हम इसको करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट मटेरियल फ्रॉम अदर हेल्थ पर्सनल्स, और जो भी पेशेंट से रिलेटेड लेबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको भी हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट फर्स्ट है यहाँ पर इनिशियल असेसमेंट।
असेसमेंट परफॉर्म विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम ऑफ एडमिशन मीन्स शुरुआती असेसमेंट कहते हैं हिंदी में। मीन्स जब पेशेंट का एडमिशन होता है उस समय हम जो असेसमेंट करेंगे वो इनिशियल असेसमेंट कहलाएगा। और इसका एग्जांपल है नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट मीन्स पेशेंट के एडमिशन के समय जो नर्स असेसमेंट करेगा इनिशियल असेसमेंट। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट used to determine status of a specific problem identified in an early assessment. Example problem or urination assess on fluid intake and urine output hourly means पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम का हम एक स्पेसिफिक असेसमेंट करेंगे। मीन्स यहाँ पर हम डिटरमाइन करेंगे पेशेंट का स्टेटस अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई दियर प्रॉब्लम। मीन्स जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको पहचान कर पेशेंट का स्थिति का हम डिटर्मिनेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में पेशेंट का जो यूरिनेशन प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर केवल यूरिन से संबंधित मीन्स लाइक फ्लूइड बैलेंस इनपुट आउटपुट रिलेटेड प्रॉब्लम ये सारा चीज़ हम यहाँ असेस करेंगे। तो ये था प्रॉब्लम फोकस्ड मीन्स पेशेंट की प्रॉब्लम से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड देखते हैं यहाँ पर emergency assessment rapid assessment done during any physiological and physiologic crisis of the client to identify life threatening problem means कोई पेशेंट के जो ऐसा प्रॉब्लम है जो उसकी ज़िंदगी के लिए खतरा हो इस कंडीशन में हम एमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। एग्जांपल असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट्स एयरवे ब्रीथिंग स्टेटस सर्कुलेशन आफ्टर ए कार्डियक अरेस्ट। इमरजेंसी असेसमेंट में हम पेशेंट्स के फेटल कंडीशंस का असेसमेंट करेंगे जिसके अंदर हम क्लाइंट का एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन का हम मुख्यतः असेसमेंट करते हैं जिससे कि पेशेंट की एक तरह से जान बच सके। नेक्स्ट फोर्थ time lapse assessment here reassessment of the client's functional health problem done several months after initial assessment to compare the client's current status to baseline data previously obtained। टाइम लैप्स असेसमेंट मीन्स जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा मीन्स हमने सबसे पहले क्लाइंट का एडमिशन के समय असेसमेंट किया, क्लाइंट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसके बाद कुछ मंथ्स बाद या कुछ वीक्स बाद हम क्लाइंट्स का फिर से असेसमेंट करते हैं आफ्टर द इंटरवेंशंस और हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट के स्टेटस को विद प्रीवियस स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। तो ये था टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। तो फ्रेंड्स ये थे 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग असेसमेंट या नर्सिंग असेसमेंट के दौरान हम जो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा, organization of the data, analyzing of the data and recording of data. These are the different types of activity those are performed during the nursing assessment. तो फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले collection of the data activity of nursing assessment। here first activity collection of data means इसमें हम जो भी डाटा है मीन्स इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। तो ये देखते हैं गैदरिंग ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और द क्लाइंट मीन्स क्लाइंट से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इंक्लूड्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशियो कल्चरल, स्पिरिचुअल फैक्टर दैट में अफेक्ट क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसमें क्लाइंट्स का फिजिकल इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल फैक्टर्स और जो क्लाइंट्स की हेल्थ को प्रभावित करें उनका हम उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यार इंक्लूड
पास्ट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। इसके साथ साथ हम क्लाइंट की पिछली हेल्थ हिस्ट्री को भी यहाँ कलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड डाटा को। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्लूड करंट प्रेजेंट प्रॉब्लम विद क्लाइंट, पेन, नोजिया, स्लीपिंग पैटर्न, रिलीजेस प्रैक्टिस, मैट्स मीन्स मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट द क्लाइंट्स इज टेकिंग नाउ। मीन्स इसके अंदर हम क्लाइंट्स की जो भी प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे पेन हो गया, नोजिया, स्लीपिंग पैटर्न, रिलीजियस प्रैक्टिस और मेडिकेशंस ट्रीटमेंट, ये सारा भी हम इनके संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा ड्यूरिंग कलेक्शन। Here types of data, first number is subjective data and second objective data. Here first subjective data के अंदर देखते हैं, subjective data also referred to as symptoms or covert sign। subjective data जो symptoms के नाम से भी जानते हैं और इनको हम covert data मीन्स जो डाटा हम के जो पेशेंट क्लियरली बताता है, जिनको हम एक तरह से पेशेंट द्वारा इकट्ठा करते हैं, तो ये डाटा सिम्टम्स या सब्जेक्टिव डाटा या कोवर्ट डाटा मीन्स जिनको हम देख नहीं सकते, अदृश्य डाटा के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू और आर डिस्क्राइब बाय द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट। मीन्स सब्जेक्टिव डाटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर लिखते हैं, और इसके अंदर जो भी पर्सन को एक्सपीरियंस होता है, जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, इनको क्लाइंट केवल महसूस करता है, बता सकता है, और ये क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द फैमिली मेम्बर्स, सिग्निफिकेंट अदर्स, अदर हेल्थ प्रोफेशनल आर कंसिडर्ड सब्जेक्टिव डाटा। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के द्वारा दी जाती है कुछ परिस्थिति में, जैसे क्लाइंट अनकॉन्शियस है, कोमा में है, ऐसी कुछ कंडीशंस में मीन्स जब बोल नहीं सकता, तो क्लाइंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन उसके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी सिग्निफिकेंट अदर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो उसके साथ पहले से ही है, वो क्लाइंट को से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर जो सब्जेक्टिव डाटा उसमें पेन, डिजीनेस, रिंगिंग ईयर, जिसको टेनाइटिस के नाम से जानते हैं, मीन्स जैसे पर्सन को पेन हो रहा है तो ये पर्सन केवल एक्सपीरियंस कर सकता है और बता सकता है। मीन्स इसको जो नर्स है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, नहीं इसको चेक कर सकते हैं, केवल इसको पर्सन बताएगा तभी हम इसको लिखेंगे। और डिजीनेस, रिंगिंग साउंड, और ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पेशेंट के बताने पर ही हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्टिव डाटा यार आल्सो रेफर टू एज साइन और ओवर डाटा। मीन्स इनको हम साइन के नाम से या ओवर डाटा मीन्स जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं साइन इन ओवर डाटा। दोज दैट कैन बी डिटेक्टेड, ऑब्जर्व और मेजर्ड, टेस्ट यूजिंग एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और नॉर्म। मीन्स इन डाटाज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इनके स्टैंडर्ड नॉर्म के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि पेलर में शरीर का पीला होना, डायफोरेसिस बहुत अधिक पसीना आना, बीपी को हम मेजर कर सकते हैं, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जिसको हम देख सकते हैं। तो ये डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा, साइन या ओवर डाटा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इसमें जो हम डाटा जिन मेथड से कलेक्शन करेंगे उनके बारे में हम लर्न करेंगे। फर्स्ट इंटरव्यू यार ए प्लान पर्पसफुल conversation communication with the client to get information, identify problem, evaluate changes, to tease, to provide support or counseling. It is used while taking the nursing history of a client। मीन्स जब हम क्लाइंट से एक प्लान्ड और
पर्पसफुल कन्वर्जेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं टू collection the different types of information with the clients, and we collect these information by the interview process. Second देखते हैं observations here used to gather data by using sense and instrument means same type. जब हम ऑब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करेंगे तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम हमारे सेंस से और इंस्ट्रूमेंट से डाटाज को जो भी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट थर्ड एग्जामिनेशन नंबर सी सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम यूजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन and techniques. Interpretation of the laboratory results should be conducted systematically. एग्जामिनेशन भी हम एक तरह से डाटा कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. इसके अंदर हम डिफरेंट मेजरमेंट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लेबोरेटरी रिजल्ट के बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और सॉरी सिस्टमेटिक कलेक्शन मीन्स बाई सिस्टमेटिक जो भी है हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट सिफेलोकॉर्डल अप्रोच मीन्स हेड टू टो मीन्स सिर से पैर तक का असेसमेंट. नंबर सेकंड बॉडी सिस्टम अप्रोच एग्जामिन all the body system, and third review system approach means examine only a particular area affected means जो भी एरिया अफेक्टेड उसका. तो ये था एग्जामिनेशन जिसमें हम एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन मीन्स सिर से पैर तक, जिसको सिफेलोकॉर्डल के नाम से, हेड टू टो के नाम से जानते हैं. दूसरा बॉडी सिस्टम मीन्स किसी भी बॉडी सिस्टम का या ऑल बॉडी सिस्टम का हम यहाँ एग्जामिनेशन करेंगे. और थर्ड है रिव्यू ऑफ सिस्टम अप्रोच मीन्स एक पार्टिकुलर सिस्टम या एरिया का हम यहाँ पर असेसमेंट करते हैं. नेक्स्ट सोर्स ऑफ डाटा मीन्स फॉर नर्सिंग असेसमेंट डाटा सोर्सेज आर हियर. फर्स्ट प्राइमरी सोर्स डाटा डायरेक्टली गैदर्ड फ्रॉम द क्लाइंट यूजिंग इंटरव्यू और फिजिकल एग्जामिनेशन. जब हम डाटा सीधे क्लाइंट से कलेक्ट करते हैं थ्रू इंटरव्यू और फिजिकल एग्जामिनेशन तो ये प्राइमरी सोर्स कहलाता है. दूसरा सेकेंडरी सोर्स डाटा गैदर फ्रॉम द क्लाइंट्स फैमिली मेम्बर, सिग्निफिकेंट अदर्स, क्लाइंट्स मेम्बर रिकॉर्ड, चार्ट, अदर मेम्बर ऑफ हेल्थ टीम, रिलेटेड केयर, लिटरेचर जर्नल्स. मीन्स जब हम क्लाइंट के अलावा किसी से भी डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लाइंट्स के पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, क्लाइंट्स के प्रीवियस रिकॉर्ड से, हेल्थ केयर टीम से, तो ये सेकेंडरी डाटा के अंदर आते हैं. इन द असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री स्ट्रक्चर इंटरव्यू डिजाइन टू कलेक्ट स्पेसिफिक डाटा एंड टू ऑब्टेन डिटेल्ड हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइंट. इन असेसमेंट में जो हम क्लाइंट से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ जो भी क्लाइंट्स के पास हेल्थ रिकॉर्ड है उनको भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रूप में यूज़ लेते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री हेल्थ हिस्ट्री. नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री के अंदर हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनका कौन कौन से कंपोनेंट्स है. फर्स्ट ईयर बायोग्राफिक डाटा, जिसके अंदर हम नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें पेशेंट से पूछते हैं. सेकंड रीजन फॉर विजिट चीफ कंप्लेंट एयर, इसमें हम जो क्लाइंट की मुख्य कंप्लेंट्स है. प्राइमरी रीजन वाई क्लाइंट्स सीक कंसल्टेशन ऑन और हॉस्पिटलाइजेशन में किस कारण से क्लाइंट्स हॉस्पिटल आया है दिखाने के लिए. नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इंक्लूड यूजुअल हेल्थ स्टेटस, क्रोनोलॉजिकल स्टोरी, फैमिली हिस्ट्री, डिसेबिलिटी असेसमेंट. नेक्स्ट पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर हम इंक्लूड्स प्रीवियस इम्यूनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस विद इलनेस. नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री रिवील्स रिस्क फैक्टर फॉर सर्टेन डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, मेंटल इलनेसेस एंड जेनेटिक डिजीजेस के लिए हम फैमिली हिस्ट्री का यहाँ पर एक असेसमेंट करते हैं. नेक्स्ट रिव्यू ऑफ सिस्टम, रिव्यू ऑफ ऑल प्रॉब्लम बाय द बॉडी सिस्टम मीन्स जो भी
क्लाइंट्स के सिस्टम है उनके असेसमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट लाइफ स्टाइल ईयर include personal habit, diet, sleep, rest, pattern, activity of daily living, recreation, hobbies. Next, social data include family relationship, ethnic, educational background, economic status, home and neighborhood condition. Next, psychological data information about the client's emotional state. Next, pattern of health care include all health care resources, hospitals, clinics, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैमिली डॉक्टर्स। इन सारी भी बारे के सभी चीज़ों के बारे में क्लाइंट से या उसके फैमिली मेम्बर से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये था फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा। वैलिडेशन ऑफ डाटा या द एक्ट ऑफ डबल चेकिंग और वेरीफाइंग डाटा टू कंफर्म दैट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। मीन्स डाटा को हम चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि डाटा वैलिड है कि नहीं, वेरीफाइड है कि नहीं। Purpose of data validation here to ensure that data collection is complete. Second, to ensure the objective and subjective data agree. Obtain additional data that may have been overlooked. Avoid jumping to conclusion and differentiate cues and inferences. These are the purpose of डाटा वैलिडेशन। मीन्स डाटा को वेरीफाई करना, उसकी कंप्लीटनेस को, कोई डाटा में ओवरलुकिंग तो नहीं है, ओवर ओवर जंपिंग तो नहीं है, और मीन्स जो भी कंप्लीटनेस है उसको हम डबल चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं इन डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा यूज ए रिटर्न और कंप्यूटराइज फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज असेसमेंट डाटा सिस्टमेटिकली। मीन्स जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया उनको ठीक से जमाना, सिस्टमेटिक अरेंज करना इन कंप्यूटराइज फॉर्मेट। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। द बेसिस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर मास्लो बेसिस नीड, बॉडी सिस्टम मॉडल, गॉर्डेंस, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। इन सिस्टम के बेस पर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरह से हम गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये फर्स्ट इन दिस सिस्टम हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न से रिलेटेड स्टेप को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, सेकंड थर्ड एलिमिनेशन पैटर्न, नंबर फोर्थ एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, sleep rest pattern, cognitive perception pattern, self perception concept pattern, role relationship pattern, sexuality reproductive pattern, and coping stress tolerance pattern. These are the functional health pattern of Gordon's. Next, number fourth activity here, analyze data, compare data against standard and identify significant cues, standard norms, generally accepted measurement model pattern here, normal vital sign, standard weight and height, and normal laboratory diagnostic values, normal growth and development patterns। मीन्स जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड क्यूज एंड सिग्निफिकेंस में। मीन्स जैसे कि हमने पेशेंट का टेम्परेचर लिया है, पल्स लिया है, या वाइटल साइन जो भी लिया है, उसको उसकी जो भी फाइंडिंग्स है उसको हम नॉर्मल फाइंडिंग्स, स्टैंडर्ड फाइंडिंग से कंपेयर करते हैं। तो ये एनालाइज द डाटा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी इन असेसमेंट, कम्युनिकेट, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट डाटा। द नर्स रिकॉर्ड ऑल डाटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ। मीन्स जो भी नर्स ने क्लाइंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया उनको एक तरह से प्रॉपर मेंटेन करना, अरेंज करना। Data are recorded in a factual manner or not as interpreted by the nurse। मीन्स जो भी डाटा कलेक्शन है वो फैक्चुअल मीन्स बेस्ड ऑन फैक्ट उनको हमको लिखना है, और किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए नर्स का। मीन्स अपना स्वयं का इंटरप्रिटेशन यहाँ यूज़ नहीं करना। मीन्स केवल हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है।
Continue record subjective data in client's word, restating in other word what client says might change its original meaning. मीन्स जो भी हम सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमको जो क्लाइंट्स बोल रहा है सेम वर्ड्स में हमको रिकॉर्ड करना है. तो ये था कम्युनिकेट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट डाटा. और ये थी डिफरेंट एक्टिविटीज़ नर्सिंग असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा. तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा फर्स्ट जो नर्सिंग प्रोसेस स्टेप का फर्स्ट फेज या स्टेज है वो कंप्लीट हुआ है. दिस इज़ नर्सिंग असेसमेंट टॉपिक. फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो ऑन फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट फेज विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अदर आनंद नर्सिंग फेलियर and press bell icon also. Thank you.